Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is how zoom cultivation is beneficial for farming. So let's see the key concept in this question. इस question के अंदर जो हमारा key concept है वो है zoom cultivation, जिसको हम slash and burn agriculture भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हम इसका method देखेंगे कि slash and burn agriculture को हम किस तरह से करते हैं और फिर हम find out करेंगे कि इसकी क्या advantages या इसके beneficial effects हो सकते हैं. तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है इंडिया में हम देखा जाए तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर बहुत ही कॉमनली देखा गया है. तो एक फॉरेस्ट के एक एरिया को क्लियर किया जाता है, मतलब उसको कट डाउन किया जाता है. क्लियर या कट डाउन मतलब वहां से ट्रीज को कट डाउन किया जाता है और उस एरिया को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, या वहां पे क्रॉप्स जो है वो सो की जाती है. तो कुछ सालों के लिए इस एरिया को इसी तरह से यूज किया जाता है. उसके बाद इस क्रॉप को कट कर लिया जाता है एंड फिर इसको जो रिमेन्स है उसको बर्न कर दिया जाता है. बर्न करके जो एशेज है उसको मिक्स कर दिया जाता है विद द सॉइल, मिक्स इट विद द सॉइल. अब इसके लिए इस एरिया को छोड़ दिया जाता है ताकि भी रीजनरेट कर सके अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को. तो रीजनरेट करता है ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू या जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो दोबारा से हो सके. सो रीजनरेट और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो दोबारा से इसको दे सके. तो इस केस में यहाँ पे एक और एरिया, दैट मीन्स अ न्यू एरिया विल बी कट. सो इस केस में हम देखेंगे कि जो ओल्ड एरिया है उसको रीजनरेट करने के लिए जो टाइम मिल रहा है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही बेनिफिट है फार्मिंग के लिए. हालांकि जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो बहुत ज़्यादा एरिया कई बार डिफॉरेस्ट किया जाता है, तो इस वजह से लॉस ऑफ लैंड तो होता ही है, तो वो एक हार्मफुल इफेक्ट है. लेकिन यहाँ पे हम जो यूजफुल इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो है रीजनरेशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल can be regained in very short amount of time. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.